जय माता दी। मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप मेरे साथ आज भी बोलिए माँ महागौरी की जय। आपको पता है कि अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ का 8वां स्वरूप, जी हाँ, ये माँ का स्वरूप आपकी कितनी उलझनें सुलझा सकता है, क्या खास काम कर सकता है और आज के दिन हम क्या क्या बात करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो चलिए नजर करते हैं हेडलाइंस की तरफ। अगर नहीं हो रही है संतान तो माँ महागौरी आपको संतान दिलाएंगी। उनका बीज मंत्र और यंत्र जान लीजिए। आग फड़कने से होने वाला शकुन अपशकुन सब जानते हैं, लेकिन जब हाथ या पांव फड़कने लगे इसका क्या मतलब होता है, आज जानिए। अगर आपको या आपके घर को या किसी भी सदस्य को बार बार बुरी नजर लग जाती है तो माँ महागौरी का भोग आपको बुरी नजर से बचाएगा। अगर बच्चे की खांसी और बुखार से आप परेशान हैं तो घरेलू नुस्खे अपनाएं, बच्चे की तकलीफ दूर होगी। घर से नेगेटिविटी को दूर भगाएं, सही विंड चाइम लगाएं, घर का सारा खराब माहौल ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कई कपल्स के मेल आते हैं जिन्हें शादी को बहुत साल हो गए हैं लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। ऐसे लोगों की इच्छा अगर अब तक पूरी नहीं हुई है तो आप पूरे विश्वास के साथ कल माँ महागौरी का दिन है, इससे अच्छे दिन आपको ये संयोग नहीं मिलेगा संतान प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है कि खास चीज मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले चलिए अपना पहला महाउपाय जानिए। हनुमान जी बनाएंगे बिगड़े हुए काम। नारायण कवच या हनुमान चालीसा एक लोकप्रिय उपाय है। जी हाँ, रोज इसका कम से कम 3 बार पाठ करने से हर तरह की बाधाओं, हर तरीके की मुश्किलों का निवारण हो जाता है। अटके हुए काम बन जाते हैं। पर जब पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि मोबाइल पे चैट किया, साथ में इधर उधर देखा, टीवी देखा, नहीं। अगर आप डेडिकेशन से इसको दिन में 3 बार पढ़ते हैं और लगातार 90 डेज तक आप ये प्रयोग करते हैं तो आप इसके चमत्कारी रिजल्ट देखेंगे। और सिर्फ यूं ही नहीं बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ट्राई कीजिए। एक यंत्र है और एक मंत्र है जिसे जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। माँ महागौरी से जुड़ा संतान वाला महामंत्र और यंत्र आपको आगे बताऊंगी। पहले जानिए वो अचूक उपाय जो संतान जरूर दिला देते हैं, बशर्ते आपकी आस्था पूरी होनी चाहिए। माँ का महा उपाय सौभाग्य और सुरक्षा संतान प्राप्ति के लिए। कल के दिन मंदिर में माँ की गोद भराई की रस्म है जिसको आप करें। आपको 3 एक जैसा श्रृंगार का पूरा सामान लेना है। अपनी इच्छा से कपड़े, आपकी पसंद का परफ्यूम, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ लाल कपड़े में लाल रंग के रिबन से ये चीजें बांधकर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ा दें तो वापस ले आए। फिर एक से कपड़े, आपकी पसंद का परफ्यूम, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ लाल कपड़े में लाल रंग के रिबन से ये चीजें बांधकर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ा दें तो वापस ले आए। फिर एक कुम्हारी लड़की यानी कि अनमैरिड लड़की को गिफ्ट करें। उस लड़की से वापसी में, उसको गिफ्ट किया, उसे वापसी में बिंदी, सिंदूर, ये जो मैरिड फीमेल्स का सामान है वो वापस ले लिया। ठीक है, उसके बदले में भी आप उसको कुछ भी उसकी पसंद की कोई चीज दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर एक जो बच गया, जो तीसरा था, वो आप उसमें एक लाल रिबन लगाकर घर के दरवाजे पर बांध दीजिए। बुराई आपके घर में पैर भी नहीं रख पाएगी। और जो आपने मंदिर में और कुमारी कन्या को दिया था उसको आप सौभाग्य की तरह पे रखेंगे, आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ महागौरी संतान दिलाती हैं, साथ ही धन और वैभव भी इनकी कृपा से ढेर सारा मिल जाता है। माँ महागौरी का एक महामंत्र है जो आपको सही तरीके से जपना है। ये बात हम आगे करेंगे। पहले वो यंत्र जानिए जो संतान दिलाने के लिए आपको बनाना है। अगर आपके बेबीज हैं तो प्लीज ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए नोट करें जिनके नहीं है, क्योंकि कल का दिन बहुत अच्छा है और अगर आप किसी का भला करेंगे तो कुदरत आपका भला करेगी। आपको अष्टगंध में पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करनी है। फिर इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाना है इस पेस्ट से।
किसी भी पेड़ की टहनी से बना सकते हैं। अनार की पेड़ की मिल जाए तो बहुत अच्छा। इस यंत्र की धूप बत्ती देकर पूजा करें, फोल्ड करें, इसको लॉकेट के फॉर्म में, किसी डिब्बी के फॉर्म में, जिस फीमेल को बेबी कंसीव नहीं हो रहा और इच्छा है, किसी धागे से उसकी राइट बाजू पे, गले में किसी भी तरीके से डाल दीजिए। साथ ही ये मंत्र उसको बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का वो जाप करे, अच्छे से जाप करे, पूरी श्रद्धा से करे, भगवान उनकी किस्मत जरूर खोलेंगे। आंख फड़कना तो कई बार नुकसान सुना है, लेकिन हाथ और पांव फड़कना क्या शकुन होता है? क्या ये अच्छा शकुन होता है या अपशकुन होता है? अगर आप ये नहीं जानते तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जरूर जानिएगा। लेकिन इससे पहले माँ महागौरी का बीज मंत्र जानिए। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, इसका एक माला का जाप करना है और इसको कल से शुरू करना है, फिर लगातार 55 दिन करना है। घर में धन, वैभव, सुख, शांति बढ़ती रहेगी। अगर आपको पॉजिटिव लगे तो इसको साल भर कीजिए। संतान पाने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए आप ये जाप कर सकते हैं। भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप भी है, इसलिए आज छोटी कन्याओं को पूछकर, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रसाद जरूर खिलाएं। एक विशेष शकुन, अपशकुन की जानकारी माँ महागौरी का भोग और ब्यूटी टिप आगे बताने वाली हूँ। पहले राशियों का हाल जानिए। मेष राशि के लोग एवियंस, कल आप बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाइएगा, ध्यान रखिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to नाइट 8:30 PM और लकी परसेंटेज है 74%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरेंस, डॉग को रोटी खिलाएं या बिल्ली को दूध पिलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 11:15 AM और लकी परसेंटेज है 62%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आपको किसी भी हाल में रेड या पिंक कलर का कपड़ा अवॉइड करना है, पहनना नहीं है। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 6:05 PM और लकी परसेंटेज 55%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, रविवार में किसी से भी झगड़ा, कंट्रोवर्सी, तू तड़ाक नहीं करनी है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:25 to 2:10 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 52%। आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर दूध किसी जरूरतमंद को दे तो। अगर आपको बार बार बुरी नजर लग जाती है या आपके घर में किसी सदस्य को बार बार बुरी नजर लग जाती है, तो माँ महागौरी का भोग का एक उपाय ये नजर उतार सकता है। आपको बस कुछ ही मिनटों में बताने वाली हूँ। इससे पहले शकुन अपशकुन की बात। क्या आपको पता है कि अगर दाईं भुजा फड़कती है तो ये शुभ शकुन है, जो संकेत दिलाता है कि जल्दी परिवार में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। किसी भी पांव की पिंडली का फड़कना अपशकुन माना जाता है। किसी बाहरी शत्रु से कुछ नुकसान हो सकता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको 3 नारियल लेने हैं और हनुमान जी के सामने जाकर तोड़ देने हैं। ये अपशकुन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको एक खास ब्यूटी टिप दूंगी जिससे आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इससे पहले माँ का वो खास भोग आपको बताती हूँ जो आपको बुरी नजर से बचाता है। माँ का वो भोग है नारियल। जी हाँ, अब आपको उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको कल, जब माँ का ये भोग का दिन है, आपको कल ये उपाय करना है। आपको खुद को भी बुरी नजर से बचाना है या बच्चों को, जिसको भी लग जाती है, उसको बचाना है। जिसको नजर लगती है बार बार, चाहे आप घर के हर मेंबर के लिए भी कर सकते हैं। जिसकी उतारनी है नजर, उसकी लंबाई का नाप लेकर लाल धागा या कलावा ले लीजिए। सपोज सिर से पैर तक नापिए कितनी हाइट है, चप्पल उतारकर उतना मौली तोड़ लीजिए, नारियल पे लपेटे। फिर जिसको नजर लगी है उसके सिर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमाना है। पानी के पास में रख देना है या चौराहे पर छोड़ देना है। नजर उतर गई समझिए। अगर बच्चे को लगातार खांसी, बुखार रहता है तो कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ। ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, लेकिन इससे पहले
ब्यूटी टिप्स जानने का वक्त आ गया है। आपके बालों को खूबसूरत करना है, बालों को लंबा करने के लिए आप ये सिंपल सा काम कर सकते हैं। जो मैं करती हूँ वो ही बताती हूँ। बरगद के पेड़ की थोड़ी सी जड़ पीस लीजिए, उसमें कुछ बूंदे नींबू के जूस की मिला लीजिए, पेस्ट बनाइए, इसे बालों के स्कैल्प पर लगाइए। 1 घंटे बाद नहाने के पानी में नींबू के जूस की कुछ बूंदे मिलाकर फिर उससे सिर धोइए। ऐसा 10-15 दिन में एक बार कीजिए। बाल लंबे होने लगेंगे और उनमें चमक भी बढ़ने लगेगी। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाय जानते हैं। मनचाहा प्यार पाने के लिए आप क्या करें? जिसका प्यार पाना चाहते हैं उसके लिए एक रोटी बनाइए। उस रोटी पर घी से उसका नाम लिखिए। फिर उस रोटी को उसकी मनपसंद सब्जी के साथ उसको खिलाइए। आपको आपका मनचाहा प्यार मिलने लगेगा, उसकी संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। जुकाम और बुखार भगाने का देसी नुस्खा जानना बाकी है। साथ ही विंचाइम की टिप्स भी आपको दूंगी जो आपके घर में पॉजिटिविटी लाएंगी। और हाँ, माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में भी तो बताना है। लेकिन पहले आपकी राशियों को ठीक करते हैं। सिंह राशि के लोग, लियोज, आइसक्रीम या किसी ठंडी चीज को खाने से बचिएगा, तबीयत खराब हो सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 1 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 59%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, किसी भी पार्टी में जाने से बचिएगा, थोड़ी नजर लग सकती है, या फिर हमारा नारियल वाला उपाय कर लीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7 PM to 8:25 PM। लकी परसेंटेज 61%। तुला राशि वाले लोग, लिब्रल्स, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है, पहले सोचिएगा फिर रिएक्ट कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 9 AM और लकी परसेंटेज है 52%। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस, शराब से दूर रहें। वैसे तो नवरात्रों में जो लोग पीते हैं वो भी नहीं छूते हैं, लेकिन आपको किसी भी एडिक्शन से दूर रहना है। अगर बहुत ज्यादा चाय पीते हैं और उसके एडिक्ट हैं तो एक दिन के लिए अपना एडिक्शन छोड़ना है। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 7:05 to 11 AM। लकी परसेंटेज 60%। अगर घर में नेगेटिविटी फैली रहती है तो विंड चाइम लगाने से ये पॉजिटिविटी में बदल सकती है। आपको कैसे विंड चाइम लगानी है ये सीक्रेट आगे बताऊंगी। पहले बुखार और खांसी से जुड़े कुछ खास घरेलू नुस्खे। ना बुखार आएगा और ना खांसी परेशान करेगी। बुखार के लिए 2 नीम के पत्ते और 5 साबुत काली मिर्च 1 गिलास पानी में डालिए। पानी धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी 1/4 ना रह जाए। इस पानी को छानकर दिन में 2 बार पीजिए, बुखार में आराम आ जाएगा। खांसी से राहत पाने के लिए एक आंवला पीस लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज 2 बार लिक करें। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में उबालें। पानी आधा रह जाने पर इसको छानकर गरम गरम पीजिए। और एक सिंपल सरल उपाय देते हैं, 5 काली मिर्च 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो आप छान कर या यूं ही पी सकते हैं। इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, पर गर्म पानी में शहद कभी नहीं मिलाना है, कोसे पानी में मिला सकते हैं। और थोड़े से पालक का जूस निकालिए, उसको थोड़ा गर्म करें, फिर उस पानी से कुल्ला करें। आपके गले को बहुत आराम मिलेगा। माँ महागौरी का स्वरूप आपको बस बताने ही वाली हूँ, लेकिन अभी फेंग शुई टिप्स में विंड चाइम की खास इंफॉर्मेशन लीजिए। विंड चाइम या पवन घंटियां ये घर में लगाने से आपके घर की आबो हवा बदल जाती है। 5 छड़ वाली विंड चाइम, 5 रॉड्स वाली विंड चाइम स्टडी रूम में लगाने से घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। 6 रॉड्स वाली विंड चाइम सिल्वर कलर की लगाने से ड्राइंग रूम में इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। 7 छड़ वाली विंड चाइम गोल्डन कलर में लगाने से बच्चों के कमरे में लगाते हैं अगर, तो मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। 8 छड़ वाली विंड चाइम वुडन जो होती है वो लगाने से और अपने ऑफिस एरिया में लगाने से आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। एम्प्लॉयज की लॉयल्टी आपकी तरफ आ जाती है और बार बार परिवार में अगर निराशा आ रही हो तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बार बार परिवार को समाज में निराशा का सामना करना पड़ता है, यानी कि डिफेमेशन होती है,
तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ वाली विंड चाइम लगाएं, और अगर ये कॉपर कलर की है तो बहुत अच्छा है, आपको सब तरफ से सफलता मिलने लगेगी। और अब माँ महागौरी के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। आपको उनके खास स्वरूप के बारे में बताते हैं। आज माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन यानी कि 8वें नवरात्र पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनके स्वरूप को समझिए। माँ महागौरी का रंग शंख, चंद्रमा और चमेली के फूल की तरह गोरा है। कपड़े और ज्वेलरी भी सफेद धारण किए हुए होती हैं। आयु मानी जाती है माँ की करीब 8 वर्ष के आसपास। माँ की आयु मानी जाती है 8 वर्ष। माँ की 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं। माँ का एक हाथ जो है उसमें अभय मुद्रा है और एक हाथ में वर मुद्रा है। बाकी दोनों हाथों में त्रिशूल और डमरू है। देखिए, त्रिशूल जो है वो हमारे 3 गुण रजस, तमस और सत्व, इन गुणों पर कंट्रोल का है। और डमरू जो है ये अवेयरनेस का प्रतीक है। डमरू की आवाज से नेगेटिव चीजें भाग जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं। और सफेद रंग जो है वो प्योरिटी का रंग है। और माँ ने जो ज्वेलरी धारण की भी है वो भी सफेद रंग की है, यानी कि पूरी तरह से, क्योंकि 8 साल की, अगर हम भी किसी 8 साल की बच्ची को देखें तो कितनी प्योरिटी, कितना भोलापन होता है उस बच्ची के अंदर। इसी तरह व्हाइट रंग और व्हाइट ज्वेलरी माँ की इनोसेंस का प्रतीक है। लकी कॉलर से बात करना तो अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले जरा आखिर की राशियों का हाल जान लेते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, परफ्यूम लगाकर घर से निकलिएगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप इत्र या छोटी सी परफ्यूम किसी कंजक को भी गिफ्ट कर सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 1:50 PM। लकी परसेंटेज 71%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, मछली को दाना डालिए या फिर चिड़ियों को दाना डालिए। आप एक काम और कर सकते हैं, आप छोटी बच्चियां जो आज आपके घर में आती हैं उनको पढ़ाई लिखाई का सामान गिफ्ट कीजिए। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 5:40 PM। लकी परसेंटेज 49%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें, आवाज में नरमी बरतें। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 3:05 PM। लकी परसेंटेज 66%। मीन राशि के लोग, पाइसन्स, आप लोगों को तेज गाड़ी चलाने से बचना है, गाड़ी कंट्रोल में रखनी है। लकी टाइम मॉर्निंग 9:10 to 10:25 AM और लकी परसेंटेज 50%। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से बच्चों की बात करेंगे, गोद भरने की बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप बनना चाहते हैं हमारे शो का हिस्सा, आप चाहते हैं कि हम आपको फोन लगाएं और फिर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दें, तो इसके लिए कीजिए हमें एक छोटा सा ईमेल। कहाँ करना है ईमेल? एड्रेस लिखिए। मुझे ईमेल करने के लिए आप मेरा ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम हमें लिखकर 150 शब्दों के अंदर भेज दीजिए। फोन नंबर जरूर लिखिएगा, तभी तो आपकी बात कर पाएंगे, आपको फोन लगा पाएंगे। आज हम सुमन से बात करेंगे जो है गया बिहार से। कैसी है सुमन आप? हाँ मैम, मैं तो ठीक हूँ। जी बताइए मैम, मेरा 2 सवाल है। पहला है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, और दूसरे सवाल है कि शादी कब तक होगी। कोई रिश्ता नहीं आ रहा मैम। कोई रिश्ता नहीं आ रहा है? नहीं मैम, एक ही रिश्ता है तो वो 2 साल से अच्छा हुआ है, वो लोग आगे बात नहीं बना रहे हैं। ठीक है, रिश्ते के लिए काम कीजिए। 3 तांबे के स्वास्तिक बनाइए, उसको घर में साउथ डायरेक्शन में लगाइए। उसके आसपास एक ट्रायंगल शेप में लाल टेप चिपका दीजिए। इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे मिलती है ना लाल टेप, वो वाली चिपका दीजिए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको 3 इसी तरीके से चांदी के पतले पतले स्वास्तिक बनाने हैं, ईस्ट की दीवार पे चिपकानी है और उसके आसपास एक राउंड सर्कल गोला बना दीजिए हरी टेप से। आपका योग दोनों चीजों का साथ में खुल जाएगा। जानते हैं तीसरा महाउपाय क्या है? जिनकी गोद सूनी है, जो बेबी चाहते हैं, वो क्या करें? जिनकी शादी को कई साल बीत गए हैं पर गोद अभी तक सूनी है, वो ये उपाय
जरूर करें, लेकिन उपाय के साथ साथ डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। आप संतान गोपाल मंत्र को सुने, इससे सूनी गोद भरते हुए देखी गई है। जी हाँ, और भगवान कृष्ण की बाल अवस्था का चित्र लैमिनेट करा ले। लड्डू गोपाल की कोई भी प्रतिमा या चित्र आप ले सकते हैं, छोटी सी मूर्ति भी ले सकते हैं। इनकी रोज पूजा करें। इसको करने से भी लोगों की गोद भर जाती है। जितनी आस्था होगी उतना ही रिजल्ट लाएंगे। आज तो हमने बात करी माँ महागौरी की, कल हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की। इनका नाम ही देखिए ना, सिद्धिदात्री, यानी कि सिद्धियां देने वाली। सिद्धियां मतलब परफेक्शन, जिस काम को अपने आप होने लगे, काम करना ना पड़े, चाहे वो आपकी बातचीत हो, आपका बिजनेस हो, पैसे कमाने की आर्ट हो, आपका फेम हो, जो चीज एफर्टलेसली घटित हो उसमें आपकी सिद्धि हो जाती है, मास्टरी हो जाती है। तो ये माँ मास्टरी देती है, सिद्धियां देती हैं। बच्चों को भी दे सकती है, आपको भी दे सकती हैं, बिजनेस और जॉब करने वालों को भी दे सकती है। दे क्या सकती है, देंगी, पर आपको कैसे मिलेगी ये आपको कल बताएंगे। ढेर सारी बातें और बताएंगे माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई। और देखिए, आखिरी नवरात्र की बात हो रही है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा, कंप्लीशन को छोड़िएगा नहीं। तो कल मिलते हैं और मैक्सिमम लोगों को शेयर करके उपाय बताइएगा, ताकि उनका भला हो और आपको इसका बेनिफिट मिले। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।